आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुवेंदु अधिकारी ने 6 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी है। दर्शकों, जो फैसले लेने के लिए शायद ममता सरकार को कई साल लग गए, वो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी ने लेके दिखा दिए। वेस्ट बंगाल की सियासत में एक ऐसा चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका असर सिर्फ कोलकाता तक नहीं बल्कि दिल्ली तक महसूस हो रहा है। बंगाल में बीजेपी सिर्फ सरकार बनाने आई है या पूरे सिस्टम को दोबारा लिखने, ये सवाल पैदा हो गया है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या शुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग एक गवर्नेंस रोड मैप था या ममता एरा के खिलाफ एक डायरेक्ट पॉलिटिकल चार्जशीट, यानी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ममता के तौर तरीकों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। देखिए, हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की उस पहली कैबिनेट मीटिंग की जहां कुर्सी संभालते ही बीजेपी गवर्नमेंट ने एक के बाद एक 6 बड़े फैसले लेकर क्लियर मैसेज दिया है कि बंगाल बदलने वाला है। 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी और इसके सिर्फ कुछ ही दिन बाद जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसने पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को हिला दिया है, क्योंकि ये सिर्फ रूटीन गवर्नमेंट मीटिंग नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग थी और एक इमोशनल नैरेटिव भी। शुवेंदु अधिकारी ने मीटिंग के बाद कहा कि ये गवर्नमेंट पीपल फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और एफिशिएंसी से काम करेगी। लेकिन असली कहानी उन अनाउंसमेंट्स में छुपी थी जो इस मीटिंग में ली गई। सबसे पहले और पॉलिटिकली सबसे एक्सप्लोसिव डिसीजन क्या है? उन परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी होगी जो एलिजली पॉलिटिकल वायलेंस और एट्रोसिटीज का शिकार हुए हैं। यानी बंगाल जो पिछले कुछ दिनों में हिंसा की आग में जला, सबसे पहले उन परिवारों का ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया। शुवेंदु अधिकारी ने क्लेम किया है कि बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान बंगाल में 321 लोगों की जान चली गई और अब गवर्नमेंट उन फैमिलीज की जिम्मेदारी लेगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी और अगर परिवार चाहेगा तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी जिसके खिलाफ वो चाहते हैं। अब यहाँ पॉलिटिक्स समझिए। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से वायलेंट और काडर बेस्ड मानी जाती है, चाहे लेफ्ट एरा हो या तृणमूल का राइज। पॉलिटिकल क्लैशेस बंगाल की रियलिटी रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हमेशा एलिगेशन लगाया कि उनके वर्कर्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया। अब जब वही बीजेपी पावर में आ गई है तो पहला मैसेज इमोशनल जस्टिस का दिया गया है और पहला मैसेज ही यही है कि बंगाल से इस वायलेंस को खत्म करेंगे। ये डिसीजन सिर्फ वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये बीजेपी के कोर काडर को दी गई अश्योरेंस है। अब सत्ता बदल चुकी है और उसके तुरंत बाद आता है दूसरा बड़ा फैसला जो नेशनल सिक्योरिटी एंगल को टच करता है। बॉर्डर एरियाज की लैंड पर बड़ा फैसला लिया है। भैया, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा बहुत बड़ा था। अब 45 दिन के अंदर बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर पे ट्रांसफर किया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि फेंसिंग वर्क
और ज्यादा फास्ट ट्रैक होगा और इलीगल एक्टिविटीज रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्गर बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है। यानी भैया बीएसएफ के जवान अब बॉर्डर को और सुरक्षित कर देंगे। अब बंगाल की ज्योग्राफी समझिए, बांग्लादेश बॉर्डर से कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में कैटल स्मगलिंग होती है, इलीगल मूवमेंट होती है और इन्फिल्ट्रेशन के भी एलिगेशन सालों से पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं। सेंटर और स्टेट्स के बीच भी इस मुद्दे पर कन्फ्रंटेशन होता है। भैया सेंटर कहता था कि ममता की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो संख्या है वो बढ़ गई थी, लेकिन अब उसे बदलना होगा क्योंकि अब स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है तो दिल्ली और कोलकाता एक ही पॉलिटिकल लाइन पर दिख रहे हैं और इसीलिए डिसीजन सिंबॉलिक भी है और स्ट्रैटेजिक भी। इसके बाद आता है वो अनाउंसमेंट जिसका वेट बंगाल में काफी टाइम से हो रहा था, आयुष्मान भारत। जी हां, सेंटर की फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम जो पहले बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुई थी अब ऑफिशियली लॉन्च होगी। यानी भैया बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि लाखों फैमिलीज को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब बीजेपी की सरकार बंगाल में है तो भैया बंगाल के लोगों के लिए भी हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो जाएगी। पॉलिटिकल एंगल देखिए, ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने पहले ही अपना स्टेट हेल्थ स्कीम्स को प्रायोरिटी दी थी और सेंटर की स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन पर वो डिसएग्रीमेंट दिखाते थे, लेकिन बीजेपी इस नैरेटिव को डेप्रिवेशन के रूप में प्रेजेंट कर रही है कि भैया जो सबसे अच्छी हेल्थ केयर की स्कीम है वो ममता सरकार ने बंगाल की जनता तक पहुंचने ही नहीं दी। मैसेज बिल्कुल सिंपल है, जो बेनिफिट्स बंगाल को नहीं मिल रहे थे वो अब मिलेंगे और यहीं से बीजेपी एक और बड़ा पॉलिटिकल मूव खेल जाती है। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि मल्टीपल सेंट्रल स्कीम्स अब बंगाल में अग्रेसिवली इंप्लीमेंट होंगी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, पीएम फसल बीमा योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो। गवर्नमेंट कह रही है कि बंगाल को नेशनल वेलफेयर फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया जाएगा। यानी नैरेटिव अब स्टेट वर्सेस सेंटर से शिफ्ट होकर डबल इंजन की सरकार पर आ चुका है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आता है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को सेंट्रल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजा जाएगा। सुनने में ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लग सकता है, लेकिन बंगाल पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करने वाले लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बंगाल में कितनी पॉलिटिकली सेंसिटिव है। सेंटर और बंगाल गवर्नमेंट के बीच ऑफिसर्स को लेकर टेंशंस पहले भी हेडलाइंस बन चुके हैं। अब बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि ऑफिसर्स को बेटर कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के लिए सेंट्रल एक्सपोजर दिया जाएगा। यानी बंगाल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्र में भेजा जाएगा और फिर उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। यानी इनडायरेक्टली मैसेज ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑपरेटिंग कल्चर है ना वो भी बदलने वाला है और ये बहुत बड़ा फैसला है। फिर आता है वो फैसला जो लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव को कंप्लीटली रिडिफाइन करता है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दर्शकों, इंडिया के नए क्रिमिनल लॉज को बंगाल में फुली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का डायरेक्ट एलिगेशन है कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने नए लीगल फ्रेमवर्क को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया। अब इस डिसीजन के दो मीनिंग्स हैं, पहला कि लीगल ट्रांजिशन होगा और दूसरा एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी कि बंगाल में बदलाव आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ये एस्टैब्लिश करना चाहती है कि बंगाल अब न्यू इंडिया लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट बन चुका है। और कैबिनेट मीटिंग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी और चीफ मिनिस्टर ने इलीगल केटल स्मगलिंग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन ऑर्डर दिए हैं। पुलिस को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इमीडिएट एक्शन लेने के इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए हैं। इलीगल केटल मार्केट्स इन्वेस्टिगेट करने को कहा है और बांग्लादेश से आने वाली केटल्स पर नजर रखने को कहा है। साथ ही सेंसस प्रोसेस को रिस्टार्ट करने की भी बात शुरू हो चुकी है। भैया एक ही कैबिनेट मीटिंग में इतने सारे ऐतिहासिक फैसले लेके शुवेंदु अधिकारी ने यह दिखा दिया है कि बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। ये नया सीएम फास्ट ट्रैक पेस पे काम करता है, एफिशिएंसी से काम करने का दावा करता है और सारे मुद्दों को केटर भी करने का दावा करता है। अब देखना होगा कि भैया ये सारी जो भी वेलफेयर स्कीम्स की बात हुई है ये ऑन ग्राउंड कितनी जल्दी आती हैं। और सेंसस और बॉर्डर इश्यूज दोनों ही नेशनल पॉलिटिक्स में हाईली सेंसिटिव टॉपिक्स रहे हैं, तो शुवेंदु अधिकारी इन्हें कैसे डील करते हैं। बीजेपी इन मुद्दों को गवर्नेंस और सिक्योरिटी के एंगल से पुश करेगी, जबकि ऑपोजिशन इन्हें पॉलिटिकल पोलराइजेशन के रूप में ही देखती है। ये पैटर्न हो चुका है, लेकिन इसके साथ अब कैसे चलेगी बंगाल की सरकार, ये भी सवाल है। इसलिए बंगाल की ये कैबिनेट मीटिंग सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा नहीं था, ये नेशनल पॉलिटिकल मैसेजिंग भी थी। इस एक मीटिंग ने, इस एक कैबिनेट मीटिंग ने पूरे देश को मैसेज दे दिया है कि बंगाल में अब वो सारी स्कीम लागू होंगी जो बाकी देश में है और बंगाल भी अब तरक्की की सीढ़ी चढ़ेगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकाश कौशिक।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.